जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी CHSL सैलरी स्लिप के बारे में। मतलब एसएससी 10+2 में यदि आप लग जाएंगे और आप एलडीसी की पोस्ट पर लग जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इसके ऊपर मैं यहाँ पर आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एसएससी CHSL में सैलरी स्लिप, जो भी स्पेशली किसकी, एलडीसी की। यदि आप एलडीसी लग जाते हैं तो कितनी सैलरी स्लिप मिलेगी, आपको कितना क्या सैलरी मिलेगा। देखो, यहाँ पर हम ओरिजिनल सैलरी स्लिप से भी वीडियो बना सकते थे लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि डीए और एचआरए दोनों बदलते रहते हैं। खैर, एचआरए तो लंबे टाइम से नहीं बदला, थोड़े दिन पहले पिछले साल 8, 16 और 24% था, लेकिन इस साल ये 9, 18, 27% हो गया। लेकिन जो डीए है वो लगातार बदलता रहता है, हर 6 महीने बाद डीए बदलता रहता है। तो ये प्रेजेंट के सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो सैलरी स्लिप बना रहे हैं अभी की टुडे की है कि यदि आप आज ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, और लगभग आपका पेपर फॉर्म दिसंबर से भरे जाएंगे और आपकी ज्वाइनिंग 2023 में होगी। तब तक ये डीए लगभग 42% के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये सैलरी स्लिप ना आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी पढ़ने के लिए, आपको मजबूर करेगी पढ़ने के लिए। तो यदि आप मोटिवेट होते हैं, आपको इंस्पिरेशन मिलता है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, बेसिक पे कितना होता है, एलडीसी का बेसिक पे होता है प्यारे साथियों 19,900 रुपये से इसका बेसिक पे स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग बेसिक पे होता है 19,900 रुपये। अब उसके बाद आता है डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जो कि 34% मिल रहा है अभी फिलहाल में। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है, ये बिल्कुल फिक्स है। डीए साल में आपका 2 बार बढ़ता है, एक बार लगभग जनवरी में बढ़ जाता है, एक बार जून में बढ़ जाता है। और एवरेज, एक एवरेज निकाल के चलता है तो 4% डीए बढ़ता है एक साल में आपका। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना डीए बढ़ाता है, लेकिन एवरेज 4% तो बढ़ता ही है। और ये डीए किसका मिलता है, बेसिक पे का मिलता है। तो 19,900 रुपये आपका बेसिक पे था, जिसका 34% डीए कितना हुआ, 6766 रुपये, 6,766 रुपये हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस। पूरे भारत को एचआरए के मामले में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 9%, 18% और 27%। देखो, आप एसएससी सीजीएल में, यदि आप एसएससी के थ्रू जब भी आप किसी भी पोस्टिंग पर लगते हो, चाहे आप सीएचएसएल में लगो चाहे सीजीएल में लगो, एसएससी में लगने का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो ज़्यादातर चांस है कि गाँव में नहीं मिलेगी। ठीक है, आपकी पोस्टिंग केवल उन्हीं एरिया में होगी जहां पर आपको 18% एचआरए मिलता हो या 27% एचआरए मिलता हो। 9% एचआरए स्लैब में आपकी कभी पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि एसएससी सीजीएल सेंट्रल लेवल की है। तो इनकी जो पोस्टिंग होती है ना, जो एसएससी के थ्रू जो भी कैंडिडेट लगते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएसएल के थ्रू लगो चाहे सीजीएल के थ्रू लगो, इनकी पोस्टिंग ऑलमोस्ट या तो सिटी में होती है या फिर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में होती है। गांव में किसी हाल में नहीं होती, गांव में इनका कोई ऑफिस नहीं होता। तो मोस्टली चांस है कि आपको 18% एचआरए मिलेगा या फिर 27% एचआरए मिलेगा। 27% आपको जब मिलेगा जब आप कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसी सिटियों में काम करोगे। बाकी आप किसी कैपिटल में काम करते हो, जैसे लखनऊ में कर रहे हो, आगरा में कर रहे हो, इंदौर में कर रहे हो, भोपाल में कर रहे हो, जयपुर में कर रहे हो या फिर पटना में कर रहे हो, तो आपको 18% एचआरए मिलेगा। तो ये एचआरए बेसिक पे का ही निकलता है। तो 18% के अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलेगा 3582 रुपये और 27% के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा 5373 रुपये। इसके अलावा आपको टीपीटी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, जो आपको मिलेगा 1728 रुपये। ठीक है, और ध्यान रखना कुछ समय बाद में आपको डीए पर भी टीए मिलने लग जाएगा, डीए ऑन टीए। ठीक है, टीए के ऊपर भी आपको डीए मिलने लग जाएगा। तो ये एक थोड़ा बहुत अमाउंट आएगा, लगभग 34%। तो 1728 रुपये का आप 34% निकालोगे ना, वो आपको टीए ऑन डीए और मिलेगा, एक एक्स्ट्रा अलाउंस है। ये बाद में मिलेगा, स्टार्टिंग में नहीं मिलता। उसके बाद में इस तरीके से आपकी एक ग्रोस सैलरी स्टार्ट जुड़ती है। ग्रोस सैलरी किस किस से बनेगी, बेसिक पे, डीए, एचआरए और टीपीटी, इन चारों को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। तो यदि आप 27% एचआरए वाले एरिया में हो तो आपकी 33,767 रुपये बनेगी। 18% एचआरए वाले एरिया में हो तो 31,976 रुपये बनेगी। और बाई मिस्टेक आपकी पोस्टिंग आ गई 9% एचआरए वाले में, हम लगा के चल लेते तो 30,185 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल बात ये कि आपकी सैलरी किसी भी हाल में, ग्रोस सैलरी किसी भी हाल में इससे कम नहीं हो सकती और इससे ज़्यादा नहीं हो सकती पहले महीने में।
यदि हम 34% HR DA और 9, 18, 27% HRA मानते हैं तो। अब इस सैलरी में कुछ डिडक्शन होंगे, कुछ कटौतियाँ होंगी। सबसे पहले आपका NPS कटेगा, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 2666 रुपये। अब आपको झटका लगा होगा कि 2666 रुपये क्यों कट गए हमारे, फोकट के? नहीं भाई, जब मैं आपको बताऊंगा ना कि NPS क्या होता है, आप मोटिवेट होंगे, आप चाहोगे कि NPS हमारा ज़्यादा कटे। देखो, आपका जितना बेसिक और DA होता है, इसका 10% आपका NPS कटता है। जिस दिन आप ज्वाइनिंग लोगे, गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक NPS अकाउंट खोल दिया जाएगा और मंथली बेसिक पे और DA का 10% उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, प्लस बेसिक पे और DA का 14% अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। मतलब 10% तो आपकी सैलरी में से कटेगा NPS, और 14% गवर्नमेंट खुद की तरफ से मिलाएगी और आपके उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। मतलब आपको 14% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी महीने के महीने। कितनी परसेंट? 14% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी आपकी हर महीने की। अब इसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा महीने के महीने, धीरे धीरे, और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना, तो ये एक साथ बल्क में आपको करोड़ों रुपए में मिलेगा। आप चाहो तो बीच में भी इसको निकलवा सकते हो जब आपको जरूरत पड़े। CGEGIS ये 30 रुपये कटेगा। EMP टायर फर्स्ट ये टैक्स होता है, ये 2778 रुपये का कटेगा। और CGHS ये 250 रुपये कटेंगे। ये ऐसे डिडक्शन होंगे जो आपको नॉन रिफंडेबल होंगे, ये केवल कटेंगे। तो इस तरीके से आपकी नेट सैलरी बनेगी। कितनी प्यारे साथियों, अब नेट सैलरी देख लो। 27% स्लैब के अकॉर्डिंग आपके पहले महीने में 28,543 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। 18% स्लैब के अकॉर्डिंग 26,752 रुपये आपके पहले महीने में ट्रांसफर किए जाएंगे अकाउंट में। और 9% स्लैब के अकॉर्डिंग 24,961 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो 9% आपको मिलता नहीं, तो या तो आपको पहले महीने में या सैलरी ट्रांसफ़र हो गया अकाउंट में, या फिर ये सैलरी ट्रांसफ़र हो गया अकाउंट में। प्लस में NPS ये वाला अमाउंट, और इसमें 4% और ऐड कर लो, मतलब 14% गवर्नमेंट की तरफ का और 10% आपका, 24% अकाउंट अमाउंट मंथली आपका NPS अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो इस तरीके से ये आपको बहुत ही शानदार वाली सैलरी मिलने वाली है। और CHSL की बहुत अच्छी खासी नौकरी होती है। LDC में लगोगे तो LDC की काम क्या होता है, बाबू का काम होता है, जिसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह को इनको सुरक्षित रखना इसका सबसे मेन काम होता है। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, आपको मोटिवेशन मिला होगा। यदि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू LDC बनते ना, तो भाई साहब 12,000 से सैलरी स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, राजस्थान में 12,000 से स्टार्ट होगी। और यदि आप किसी अदर स्टेट में लगते हो तो ये सैलरी स्टार्ट होगी आपकी मेरे प्यारे लाडलो कितनों से, लगभग 21,000 से सैलरी स्टार्ट होगी। और यहाँ पर आपकी 28,000 से हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है और आपको NPS भी ज़्यादा मिल रहा है। जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में 10% NPS गवर्नमेंट खुद की तरफ से ट्रांसफ़र करती है, जबकि SSC के थ्रू लगोगे तो 14% NPS गवर्नमेंट खुद की तरफ से ट्रांसफ़र करेगी। मतलब 4% एक्स्ट्रा आपको NPS मिलेगा SSC CGL के थ्रू LDC बनते हो तो, और लगभग 6,000 के आसपास आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे, आपको ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा। और इसी तरीके से आप CHSL से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं, चाहे वो कब आएगी इससे रिलेटेड हो, कितनी कट ऑफ जाएगी इससे रिलेटेड हो, एग्जाम कब होगा, आंसर की कब आएगा, किसी तरीके का भी कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन होगा, मैं आपको यहाँ पर हर एक डाउटफुल क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी की इसकी CHSL की जो 2 पोस्ट और बची हुई हैं, उनका भी हम सैलरी स्लिप वीडियो जल्द से जल्द लाने वाले हैं। उनको देखने के लिए प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके अंदर मोटिवेशन आया होगा, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।